अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं क्वेश्चन सॉल्व प्रॉब्लम नंबर 19 को एक्सप्लेन करने लगी हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, प्रूव दैट डेल डॉट आर पोजीशन वेक्टर है डिवाइडेड बाय आर क्यूब इज इक्वल टू 0। हम लोगों ने प्रूव करनी है कि मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, और जो राइट हैंड साइड है उसमें हमारे पास जो वैल्यू है वो 0 है, तो 0 को प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे वर्क करने से पहले हम लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले लेट कर लेना है जो मेरे पास R3 है, ठीक है। अगर मैं इसको ऊपर शिफ्ट कर दूं तो ये नीचे प्लस है, जब ऊपर शिफ्ट होगा तो जो मेरे पास एक्सपोनेंट या फिर पावर होती है किसी भी वेरिएबल की, वो किस में अगर प्लस है तो माइनस में चेंज हो जाती है और माइनस है तो प्लस में चेंज हो जाती है। तो सेम जब ये ऊपर शिफ्ट होगा तो R की पावर -3 हो जाएगा। तो ये -3 को मैंने R की पावर -3 को मैंने 5 लेट कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है, जो मेरे पास पोजीशन वेक्टर आर है उसको मैंने लेट कर लिया है, ये मेरे पास वेक्टर ए है, ठीक है। अब जब मैंने ये दोनों चीज़ें लेट कर ली, इसके बाद मैंने क्या लिखा है, देन बाय यूजिंग फार्मूला और प्रॉब्लम नंबर 18 पार्ट बी, जो हम लोगों ने 18 का पार्ट बी प्रीवियस वीडियो में अपलोड किया था, उस फार्मूला को फॉलो करते हुए तो हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है। तो मैंने वो फार्मूला आप लोगों ने लर्न कर लेना है और आप लोगों ने डायरेक्ट यहाँ पे फार्मूला लिखना है। डेल डॉट फाई ए का मतलब यह है कि पहले डेल फाई डॉट ए आ जाएगा और फिर प्लस फाई एज इट इज़ डेल डॉट ए आ जाएगा। ये मेरे पास कह लें फार्मूला है। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग मैंने फाई ऐड कर लिया, आर की पावर -3, जहाँ जहाँ फाई है वहाँ वहाँ -3 पुट कर देना है और जहाँ जहाँ वेक्टर ए है वहाँ वहाँ पोजीशन वेक्टर आर लिख देना है। और ये मैंने करने के बाद इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 का नेम दे देना है। अब ये तो मैंने इक्वेशन 1 बना ली है। अब मैंने क्या करना है, जो मेरे पास ब्रैकेट में वैल्यूज़ हैं, इधर डेल आर अब -3 पहले इसको सॉल्व करना है और यहाँ पे डेल डॉट आर को सॉल्व करके इसमें पुट करना है। तो सबसे पहले जो काम करना है वो मैंने किस पे करना है कि डेल की सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर देनी है किसके साथ, आर की पावर -3 के साथ। तो ये किस तरह से इसका सोल्यूशन आएगा ज़रा देखें। मेरे पास कुछ इस तरह से इसका सोल्यूशन आएगा। डेल आर -3 की जगह, डेल की जगह पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जेड के कैप और आर की पावर -3 एज इट इज़। अब मैं आर की पावर -3 को एक्सप्लेन करने लगी हूँ कि इसकी जगह क्या मैं ये लिख सकती हूँ। ये जो मैंने नेक्स्ट में लिखा है, मैंने लिखा है एज वी नो दैट जो मेरे पास पोजीशन वेक्टर आ रहा है उसकी वैल्यू होती है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो हम इसकी जगह, ये मेरे पास पोजीशन वेक्टर है, अगर इसका मैग्नीट्यूड लेना हो, मैग्नीट्यूड किस तरह से लिया जाता है, या तो इस तरह से मॉड लगा दिया जाता है या फिर सिंपल आर ही लिखा जाता है, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर आई के साथ जो नंबर है उसका स्क्वायर प्लस जे के साथ जो नंबर है उसका स्क्वायर प्लस के साथ जो नंबर है उसका स्क्वायर ले लेना है, ठीक है। तो ये स्क्वायर्स लेने के बाद कुछ इस तरह से मैंने इस तरह से इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। अब क्या करना है, ये स्क्वायर रूट की जगह मुझे इतना पता है कि इस स्क्वायर रूट को 1/2 भी लिखा जा सकता है, तो मैंने इसकी जगह 1/2 लिख दिया है। अब दोनों साइड्स पे अगर क्यूब ले लूँ तो आर क्यूब इधर बन जाएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3/2 मेरे पास बन जाएगा। अब ये तो वैल्यू हुई है +3 में, जब मैं ये आर की वैल्यू 3 है, ये ऊपर शिफ्ट होगी तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -3 और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा -3/2। तो मैंने इस आर की पावर -3 की जगह, यहाँ पे ये देखें ना ये -3 है, जब इसको ऊपर शिफ्ट किया तो -3 हो गया, तो -3 की जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2 मैंने पुट कर देनी है, ठीक है। ये पुट करने के बाद कुछ इस तरह से मेरे पास रिजल्ट्स आएंगे। ये देखिए, ये मैंने वैल्यूज़ पुट की हैं और पुट करने के बाद कुछ इस तरह से रिजल्ट आए। अब मैंने क्या करना है, पार्शियली इसको पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स के साथ सेपरेटली लिख देना है, वाई के साथ सेपरेटली लिख देना है और जेड के साथ सेपरेटली लिख देना है। फिर इसकी मैंने पार्शियल डिफरेंशिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब एक्स के रिस्पेक्ट से करूंगी तो देखें, पावर पहले पावर में से 1 माइनस कर देना है, -3/2 में से -1 कर दिया और पावर के अंदर वाली चीज़ का डिफरेंशिएट लेना है, मतलब 2x आ जाएगा साथ आई कैप। सिमिलरली इसकी भी इस तरह से वाई के रिस्पेक्ट से करनी है और इसकी जेड के रिस्पेक्ट से करनी है, तीनों की सेम आएगी। अब यहाँ पे देखें, अगर ये इसका एलसीएम लूँ तो मेरे पास अगर किसी एक टर्म के नीचे कोई नंबर और दूसरे के नीचे ना हो तो इसकी एलसीएम क्या है, ये नंबर सिर्फ इसके साथ एलसीएम 2 आएगा और ये नंबर सिर्फ ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -3 -2 हो जाएगा, जो कि अगर सिंप्लीफाई करें तो -5/2 होगा। बाकी सारी वैल्यूज सेम एज इट इज़ वही लिख रही हूँ, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास क्या, -5/2। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला 2 इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 2 इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो मेरे पास फाइनल रिजल्ट्स बनेंगे वो कुछ इस तरह से बनेंगे, ये देखें।
-3 एज इट इज। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -5/2 है, इधर भी आ रही है, इधर भी आ रही है, इधर भी आ रही है। मतलब ये कि इन तीनों टर्म्स के साथ देखिए -3 और ये पूरी पावर इधर भी है, आई कैप के साथ भी है, जे कैप के साथ भी और के कैप के साथ भी है। तो मैंने क्या किया है, -3 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर -5/2 कॉमन ले लिया है। कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या आएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप आ जाएगा। ये मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई है। अब मैंने क्या करना है, -3 और आगे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और इसकी जगह क्या आ जाएगा, ये देखिए मैंने क्या किया है, -5 को ब्रैकेट के बाहर लिख दिया है और 1/2 को, मतलब जिसके साथ कोई नंबर नहीं होता उसके साथ -5 मल्टीप्लाई बाय 1 लिखा जा सकता है ना, तो 1/2 मैंने सेपरेट कर दिया और -5 बाहर कर दिया है। ठीक है, 1/2 मैंने सेपरेट अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और -5 बाहर कर दिया है। अब आगे क्या आएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप मेरे पास एज इट इज़ आ गया है। अब मैंने क्या करना है, मैंने इसकी जगह, मुझे इतना पता है ये किसकी वैल्यू है, ये मेरे पास आर की वैल्यू है। ठीक है, आर जो पोजीशन वेक्टर है उसकी वैल्यू है। तो मैं क्या करूँगी, इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, -3 आर की पावर -5, क्योंकि ये मेरे पास आर की वैल्यू थी और उसकी पावर -5 आ गई। और दूसरी साइड पे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप की जगह जो मेरे पास आर पोजीशन वेक्टर है वो लिख दिया। अब ये मेरे पास एक चीज़ तो सॉल्व हमने कर ली है। नेक्स्ट क्या सॉल्व करना था, डेल डॉट आर, डेल का डॉट प्रोडक्ट लेना है। ये देखें नेक्स्ट क्या सी चीज़ फाइंड आउट करनी है, डेल का डॉट प्रोडक्ट लेना है आर के साथ। तो डेल हमें पता है क्या है, अगर आप देखें डेल की वैल्यू क्या है, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जेड के कैप डॉट आर की जगह एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप हो जाएगा। इसकी अगर पार्शियली डिफरेंशिएशन करें तो एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट से करें 1 आ जाएगा, वाई को वाई के रिस्पेक्ट से करें 1 आ जाएगा, जेड को जेड के रिस्पेक्ट से करें 1 आ जाएगा। तीनों को सम अप करें, आंसर मेरे पास 3 आ गया है। अब मैंने क्या करना है, इन दोनों आंसर्स को, इसको भी और इसको भी इक्वेशन 1 में पुट करना है। इक्वेशन 1 जो मेरे पास इसको नेम दिया था इसमें हम लोगों ने पुट कर देना है। जब मैं इसको इसमें पुट करूंगी तो मेरे पास कुछ इस तरह से रिजल्ट्स आएंगे, ज़रा देखें। इसको मैंने इसमें पुट कर दिया। अब आर पोजीशन वेक्टर है, आप लोगों को यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि आर डॉट आर तो 1 होता है, वो तब होता है जब हमारे पास पोजीशन यूनिट वेक्टर हो तो हम आर डॉट आर 1 लगाएं। बट यहाँ पे मेरे पास पोजीशन वेक्टर है तो पोजीशन वेक्टर आर की जगह एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप पुट करना है। सिमिलरली यहाँ पे भी यही वैल्यू पुट कर देनी है, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आई इंटू आई 1 हो जाएगा, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मेरे पास इसका रिजल्ट आया। अब मुझे ये पता है कि अगर मेरे पास आर वैल्यू है उसकी वैल्यू होती है, जो मेरे पास आर मैग्नीट्यूड होता है, अगर उसकी वैल्यू लेके वो होती है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लिया जाए तो आर स्क्वायर की वैल्यू बनती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगी, आर स्क्वायर लिख दूंगी। ठीक है, उसकी जगह मैंने आर स्क्वायर लिख दिया, बाकी वैल्यूज एज इट इज रहेंगी। और फिर -5 + 2 क्या हो जाएगा, -3। देखिए सेम वैल्यूज हैं, ये भी मेरे पास सिंपल आर है, ये भी सिंपल आर है, दोनों वैल्यूज सेम है, एक दफ़ा लिख दी और पावर्स इनकी ऐड हो जाती है। -5 + 2 क्या हो जाएगा, -3। यहाँ पे -3 आर की पावर -3 है प्लस 3 आर की पावर माइनस, सेम वैल्यूज ऑपोजिट साइंस हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और जो मेरे पास इनका फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और लास्ट पे आपने लिख देना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और लास्ट पे हेंस प्रूफ लिख देना है। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर सॉल्व प्रॉब्लम से रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।